पिक्चर में नाम हटाने की मैं भर्त्सना करता हूँ, लेकिन जैसा आप करिएगा वैसा ही न पाइएगा। नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र के साथ मजाक किया है, जनादेश का अपमान किया है, तो उसका दंश तो भुगतना ही न पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी की जागीर नहीं है। सवाल यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री का आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होना, फोटो नहीं होना, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होना, बाहर के लोगों को बुला लेना, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का बुलवा लेना, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? खैर मानिए कि नीतीश कुमार जी की फोटो ही गायब हुई है। क्या ये सत्य नहीं है कि राज्य सरकार का उसमें योगदान नहीं है, बिहार का योगदान नहीं है? देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं और हमारे ठीक बगल में शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, और इनसे हम यह जानने यहाँ पहुँचे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार हैं, क्योंकि ये प्रश्न उठ रहा है बिहार के सियासी गलियारों में। जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए तमाम चौक चौराहे पर राजधानी पटना में, और उस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें कहीं भी दिख नहीं रही थी, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी था और उठ भी रहा है। देखिए, जेडीयू ने तो जवाब दे दिया है, बीजेपी ने भी अपने बचाव में कहीं ना कहीं जवाब जो है वो बिहार के जनता के बीच में रखा है, मगर जेडीयू ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार के तमाम जनता के दिलों में है। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति सिंह यादव जी, जो पोस्टर लगाए गए, कोइलवर पुल को लेके उद्घाटन समारोह होना है, और जो चौक चौराहे पे जो तस्वीरें लगी, पोस्टर लगे, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें कहीं दिख नहीं रही थी। ये कोइलवर पुल का उद्घाटन आज हो रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीरें उसमें नहीं है। गठबंधन भाजपा जदयू का है, एनडीए की सरकार है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं। हम बुनियादी सवालों पर, सिद्धांतों पर नीतीश कुमार से अलग राय रखते हैं। उनके दल और हमारे दल की जो विचारधारा है भिन्न है। तो जिस विचारधारा के साथ नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, ये घटना कोई हमको आश्चर्य नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब उनके सहयोगी दल कमज़ोर होते हैं तो उस पार्टी को एलिमिनेट कर देती है। ये तो खैर मानिए कि नीतीश कुमार जी की फोटो ही गायब हुई है। क्या ये सत्य नहीं है कि राज्य सरकार का उसमें योगदान नहीं है, बिहार का योगदान नहीं है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का अंश उसमें लगा हुआ नहीं है? देखिए, ये संघीय ढांचा पर हमला है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश के अंदर में, यह उसका खुल्लम खुल्ला विरोध है। मैं वैचारिक रूप से नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सवाल जहां बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, यह सवाल एक भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी की जागीर नहीं है, किसी भी दल की जागीर नहीं है। देश की संपदा, खजाना, और उस खजाने से निर्मित होने वाले पुल का उद्घाटन को कोई दल का नाम दिया जाए, यह संघीय ढांचा पर सीधा सीधा हमला है। ठीक है, नीतीश कुमार जी को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप ये गठबंधन के साथी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन हम जहां कोई इस तरह की चीज़ें सामने खुल करके आती है और लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो अपेक्षित है वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक तौर पर हम लोग देते हैं। और मैं पूरे इस कार्यक्रम में की गई कारस्तानी, जो भाजपा के द्वारा कारस्तानियाँ की गई है, उसका मैं मुखालफत करता हूँ, विरोध भी करता हूँ। तस्वीर में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीरें नहीं होना, ये उचित लगता है? ये क्या सही में से वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार जी से हमारे विचारधारा अलग है, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको कोई दरकिनार कर दे, संघीय ढांचा पर हमला नहीं है क्या? मैं इसे सही नहीं मानता। वैचारिक भिन्नता होनी अलग बात है, वो अलग बात है। आपके नैसर्गिक संबंध हैं, आप लगातार कहते हैं यही नैसर्गिक संबंध है भाजपा जदयू का। बिहार के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करिएगा, संघीय ढांचा पर हमला करिएगा। नवीन तो कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मना किया कि वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, उन्होंने मना किया, पर तस्वीरें उनकी नहीं लगाना, ये क्या सवाल वो नहीं है कि उन्होंने मना किया। सवाल यह भी है
कि बिहार के मुख्यमंत्री का आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होना, फोटो नहीं होना, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होना, बाहर बाहर के लोगों को बुला लेना, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का बुलवा लेना, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? इस देश के, इस राज्य का कोई सांसद होता, इस राज्य का कोई केंद्रीय मंत्री होता, किसी को नागवार नहीं गुजरता। अब बाहर से लोगों को बुलवा रहे हैं। क्या ये बिहार के राज्य का के अंदर में एक पुल का निर्माण हुआ है, राज्य का हिस्सा लगा हुआ है, आप राज्य के मुखिया को आप दरकिनार करिएगा? यही है संघीय व्यवस्था देश के अंदर में। हम इन सवालों का निश्चित तौर पर फिर मैं दोहराता हूँ कि नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी का मैं खुले विरोध करता हूँ। ऐसा करके बीजेपी क्या क्या करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है, एक नहीं अनेक, जो भी दल कमजोर होता है संख्या बल में, उसको वो निगल जाना चाहती है, उसको एलिमिनेट करना चाहती है। तो भाजपा की पुराने देखे नहीं, यहाँ क्या सहनी जी के साथ हुआ, जरा सा कमजोर हुए एलिमिनेट कर दिया ना पूरी पार्टी को। नीतीश कुमार जी की पार्टी को मणिपुर में एलिमिनेट किया था ना, क्या कोई नई बात तो नहीं हुई है? यहाँ लगे हुए एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन अब उनकी मर्जी, वो गठबंधन में है, वो जाने। लेकिन भाई कोई राज्य में इस तरह की व्यवस्था कोई कायम करे, मैं इसका मुखालफत करता हूँ। पोस्टर में नाम हटाने की मैं भर्त्सना करता हूँ, लेकिन जैसा आप करिएगा वो सही न पाइएगा। नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र के साथ मजाक किया है, जनादेश का अपमान किया है, तो उसका दंश तो भुगतना ही न पड़ेगा। मैं बिल्कुल पोस्टर में नाम हटाए जाने का विरोध करता हूँ, लेकिन जैसी करनी वैसी भरने की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम संघीय व्यवस्था पर हमला कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो राज्यों के अधिकार हैं उसको कोई हड़पने की कोशिश करे, ये हड़पने वाली संस्कृति गठबंधन में है। जो पार्टियां कमज़ोर होती है एनडीए के अंदर, उसको एलिमिनेट करती है। अब देखिए सहनी जी की पार्टी को एलिमिनेट किया कि नहीं किया? एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट। लेकिन नाम हटाना मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। राज्य का एक मुख्यमंत्री है, जिस रूप में रहे, कमज़ोर रहे, लाचार रहे, जनादेश का अपमान करके ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन है तो बिहार के मुख्यमंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम हटा देना, तस्वीरें गायब कर देना जहां राज्य का अंश लगा हुआ पुल के निर्माण में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस कारस्तानी का पुरजोर विरोध भी करता हूं, और मैं संघीय व्यवस्था पर हमला का कतई समर्थन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि इनके मन में क्या है। नीतीश कुमार जी को तो प्रतिदिन जवाब देना पड़ रहा है अपनी अंतरात्मा को, जो उन्होंने गुनाह की है 2020 में। जनता कभी माफ नहीं ना करती है इन चीजों को। मुख्यमंत्री को ही दरकिनार कर, बिहार के मुख्यमंत्री को दरकिनार कर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी घर की कमाई नहीं है संपदा, देश की खजाने की पैसा जिससे निर्माण हो रहा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जागीर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हमारी ये घरेलू जागीर है, तो ये भूल जाती है कि ये लोकतांत्रिक देश है। कई लोग आए और कई लोग विलीन हो गए। अंतिम बादशाह नहीं है कि हर चीज़ को धत्ता बुलाते हुए अधिनायक बात को स्थापित कर दे। तो नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन चूंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नाम हटाना, मैं सीधे तौर पर इसको मैं मुखालफत करता हूँ। लेकिन खैर नीतीश जी को भी अपनी करने का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को साफ तौर पर नाराज़गी जो है वो देखी जा सकती है। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।